राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया का एक ऐसा नाम जिस नाम के बिना फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास लिखने के बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। राजेश खन्ना एक ऐसा सितारा है जिसके बिना फिल्मी दुनिया का आसमान फीका सा पड़ जाएगा। 1969 में शर्मिला टैगोर जी को ध्यान में रखकर एक फिल्म बनाई गई थी जिस फिल्म का नाम था आराधना। इस फिल्म में एक नए लड़के का साइड रोल था, लेकिन जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इस नए लड़के को लोगों ने इतना पसंद किया कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। इस फिल्म की सफलता के बाद फिल्म में साइड रोल में नजर आया एक नया लड़का इंडिया का पहला सुपरस्टार बना जिसका नाम था राजेश खन्ना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इस गाने में राजेश खन्ना की क्यूटनेस ने लड़कों और लड़कियों को इतना दीवाना बना दिया कि राजेश खन्ना ने आने वाले 3-4 साल तक सभी एक्टर्स की दुकानों को बंद करवा दिया। लगातार 17 सुपरहिट फिल्में देकर राजेश खन्ना इंडिया के पहले सुपरस्टार बने। राजेश खन्ना का लगातार इतनी सुपरहिट फिल्में देने का रिकॉर्ड आज भी 50-55 साल के बाद भी कोई एक्टर तोड़ नहीं पाया है। आराधना फिल्म के बाद राजेश खन्ना जी की फिल्मों में दीवानगी इस कदर थी कि जब लड़कियां सिनेमा घरों में उनकी फिल्म देखने जाती थी तो वो पूरी तरह दुल्हन की तरह सज धज कर हॉल में पहुंचती थी। उस जमाने में जब एक लड़की से इसके बारे में पूछा गया तो उस लड़की ने जवाब दिया था कि इस बात को ना तो मैं लफ्ज़ों में बयां कर सकती हूं और ना ही आप इस बात को समझेंगे। बस आपको इतना बता दूं कि हम लड़कियों के लिए राजेश खन्ना जी की फिल्म देखने जाना जैसे उनके साथ डेट पर जाने जैसा है। हम लड़कियां इसीलिए सिनेमा घरों में सज धज कर हमेशा आती हैं। राजेश खन्ना जी के स्टारडम के दिनों की अगर हम बात करें तो राजेश खन्ना जी की गाड़ी जब किसी जगह पर 5 मिनट के लिए भी रुक जाती थी तो उस गाड़ी का सफ़ेद रंग लड़कियों की लिपस्टिक से लाल हो जाता था। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी उस समय राजेश खन्ना जी की लुक्स पर क्रेजी थे। उन दिनों देश के सभी कोनों में जहां भी बार्बर शॉप्स होती थी वहां पर स्पेशल रूप से लिखा हुआ होता था राजेश खन्ना हेयर कटिंग के 2 रुपए। राजेश खन्ना हेयर कटिंग के 2 रुपए उस समय सबसे ज़्यादा महंगी हेयर कटिंग के पैसे हुआ करते थे। उस जमाने में सबसे ज़्यादा महंगी हेयर कटिंग राजेश खन्ना स्टाइल ही हुआ करती थी। लड़कों में राजेश खन्ना जी का इतना क्रेज़ था, हर कोई राजेश खन्ना जैसा लगना चाहता था। उस समय के हर लड़के का हेयर स्टाइल राजेश खन्ना जैसा और कपड़े भी राजेश खन्ना जैसे पहनने का रिवाज आम हो गया था। जितना स्टारडम राजेश खन्ना जी ने देखा है शायद ही किसी और एक्टर ने देखा हो। एक इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने बताया था कि एक फिल्म समारोह में फिल्मी दुनिया के सभी एक्टर्स मौजूद थे, लेकिन जब वहां पर राजेश खन्ना जी की एंट्री हुई तो सभी लोग उनकी तरफ भागने लगे। उस पत्रकार ने कहा, मैं इस दृश्य को देखकर इतना हैरान हुआ कि पूरी फिल्मी दुनिया एक तरफ और राजेश खन्ना जी एक तरफ। उस पत्रकार ने कहा था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा स्टारडम किसी और एक्टर का नहीं देखा था। अगर हम राजेश खन्ना जी की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट आपको गिनवाने लगे तो 2-3 वीडियोस और बन जाएंगी। राजेश खन्ना जी के स्टारडम को थोड़े ही सालों का स्टारडम कहा जाता है, लेकिन थोड़े ही सालों में जितना स्टारडम राजेश खन्ना जी ने देख लिया था शायद ही किसी एक्टर ने उतना स्टारडम 50 साल में भी देखा हो। बस आखिर में मैं राजेश खन्ना जी का छोटा सा फैन उनकी शान में कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ। लाख चेहरे आए इन फिल्मों में लेकिन तुम सा कोई आया नहीं। लाख कोशिश की लाखों ने लेकिन तुम सा कोई बन पाया नहीं। आप मरकर भी जिंदा हो हमारे दिलों में, आपके बाद कभी कोई इस दिल पर छाया नहीं।
छाया नहीं। राजेश खन्ना जी अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राजेश खन्ना जी का नाम रहती दुनिया तक अमर रहेगा, क्योंकि ऐसे कलाकार कभी मरते नहीं, ऐसे कलाकार हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।